Hello students, we will discuss about the topic diversity in living world. So let's start. सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमें पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. So the term used to refer to the number of varieties of plants and animals in region on earth. देखो जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर मैं वर्ड को स्प्लिट करूं तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. तो यानी कि ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसका यूज होता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ वेराइटीज, मतलब कि जो अलग अलग जो वेराइटीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि अर्थ में प्रेजेंट है, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोल देते हैं. अब देखिए एनसीईआरटी में एक डाटा दिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट, that the number of species known they range between 1.7 to 1.8 million. NCERT का डाटा है, इंपॉर्टेंट है. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए क्लासिफिकेशन की क्या नीड है. सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरीज so that they could be named, remembered, studied and understood. देखिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई करने की क्या जरूरत है? तो उनको क्लासिफाई करने की जरूरत ये पड़ी कि इससे जो है उनको नेमिंग देना, उनको नाम देना, प्लस उनको रिमेम्बर करना और उनके बारे में पूरी स्टडी करना और साथ ही साथ उसको समझना, उनके बारे में समझना ये इजी हो जाता है. सो नीड्स टू स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑर्गेनिज्म, सो ऑर्गेनिज्म नेम्ड सेम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो नाम देना भी बहुत जरूरी होता है, नेमिंग करना, ठीक है, एक स्टैंडर्ड नाम देना, और उसी को हम नॉमेनक्लेचर के अंडर लेते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म का जो नाम दिया गया है उसको फिर सेम ही नाम से जाना जाएगा इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे के पूरे वर्ल्ड में. सो नॉमेनक्लेचर की अगर मैं बात करूं तो नॉमेनक्लेचर में किस टाइप के नाम दिए जाते हैं? जो साइंटिफिक नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम यहाँ पे दिए जाते हैं टू ऑल द नोन ऑर्गेनिजम्स. सो प्लांट्स के केस में अगर हम देखें, प्लांट्स के केस में क्या होता है? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ आईसीबीएन. अब आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. एंड एनिमल्स के केस में अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं, देखो एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी बोलते हैं, प्लांट्स की स्टडी को हम बॉटनी बोलते हैं. सो एनिमल्स की स्टडी को हम जूलॉजी बोल रहे हैं तो इसका मतलब आईसीजेडएन क्या होगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. देखिए यहाँ पे फॉर आएगा, ये माइनर सी चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे फॉर था और यहाँ पे ऑफ आएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. सो scientific names ensure that each organism has only one name. देखिए जो साइंटिफिक नेम जो दिए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, तो वो जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम होगा, हैज ओनली वन नेम. ठीक है, क्योंकि वो फिर साइंटिफिक नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होगा और जो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो नाम दिया जाएगा, जो अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको नाम दिया जाएगा. तो इस तरीके से हम ये यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. अब देखिए कुछ यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस. क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने किया था.
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही पब्लिश द बुक सिस्टमा नेचरे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो कैरोलस लीनियस थे, ये बात हम मान गए कि इन्होंने बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन्होंने जो है वो कौन सी बुक को पब्लिश किया था। तो जो सिस्टमा नेचरे नाम की जो बुक थी वो इनके द्वारा ही पब्लिश की गई थी। द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड्स, यानी कि दो वर्ड्स का यूज करते हुए जो साइंटिफिक नेमिंग है किसी ऑर्गेनिज्म की वो की जाएगी, और इसी को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोल देते हैं। देखिए नाम से ही पता लग रहा है बाइनोमियल, बाई का मतलब क्या होता है, टू, तो यानी कि दो वर्ड्स यहाँ पे यूज होंगे जब भी साइंटिफिक नेम जो है वो दिया जाएगा ऑर्गेनिज्म को। सो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, हर एक नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको स्पीसीज नेम भी बोल देते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए क्या क्या रूल्स हैं। सो सबसे पहला रूल देखिए क्या है, दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट। सो सबसे पहला रूल क्या है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। अगर हम बात करें बायोलॉजिकल नेम्स की, सो जनरली ये लैटिन में होते हैं, लेकिन इनको लिखा जाता है इटैलिक्स में। ये सबसे पहला रूल हो गया। दूसरा क्या है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द, जो पहला वर्ड होता है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जबकि सेकंड वर्ड जो है वो डिनोट कर रहा होता है स्पेसिफिक एपिथेट को, यानी कि स्पीसीज के नाम को। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को और दूसरा जो वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को, या हम बोल सकते हैं स्पीसीज को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ द वर्ड्स ऑफ द बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। मतलब जब भी आपको बायोलॉजिकल नेम जो है वो लिखना है, तो जो उसके जो दोनों वर्ड्स होंगे उनको क्या करना है, उनको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, व्हेन हैंड रिटन एंड इटैलिक्स इफ प्रिंटेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो पहला वर्ड है जो कि जीनस को डिनोट कर रहा होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, लेकिन जो स्पेसिफिक एपिथेट है यानी कि जो स्पीसीज का जो नाम है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। जो स्पीसीज का जो नाम होता है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। मतलब यानी कि आप सिंपली ये बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल नेम्स जब भी यहाँ पे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किया जा रहा है तो दो यहाँ पे चीजें आएंगी, एक तो जीनस का नाम, एक तो स्पीसीज का नाम। सो वहां पे जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका डिनोट करता है जीनस को, तो वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, लेकिन जो स्पीसीज का जो नाम है यानी कि जो स्पेसिफिक एपिथेट है दैट शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। सो ये हो गए हमारे रूल्स। दीज रूल्स आर इंपॉर्टेंट, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से साइंटिस्ट ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को दिया था। तो यहाँ पे देखिए आपको इन साइंटिस्ट की जो है यहाँ पे पिक भी दिखाई गई है, कैरोलस लीनियस की, ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या था, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर टैक्सोनॉमी हियर। सो टैक्सोनॉमी सबसे पहले क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी एक तरीके से क्लासिफिकेशन का ही प्रोसेस है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो फीचर्स हैं उसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर नंबर 1, नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर, नंबर 3 डेवलपमेंट एंड नंबर 4 इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये क्या है, ये चार जो है ये बेसिस हैं यानी कि आधार हैं ये मॉडर्न टैक्सोनॉमी के। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, सेल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। डेवलपमेंटल और साथ में इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये क्या है,
ये जो चार जो चीजें हमने देखी ये हैं बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी के आधार हैं ये। अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो हमारे पास सिस्टेमेटिक्स होता है ये क्या होता है, व्हाट इज सिस्टेमेटिक्स। सो ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो different organism and the diversity along with their relationship with the others, that is systematics. So अब देखो सिस्टेमैटिक्स के बारे में नीचे एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो सिस्टेमैटिक्स है वो एक्चुअल में किस चीज के बारे में बताता है। सो इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाएगी बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज हैं, जैसे हमें पता है वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर ऑन द अर्थ, ठीक है। सो दैट इज द डाइवर्सिटीज। तो यानी कि जो उनमें जो वेराइटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, सो उसकी जो क्लासिफिकेशन है। सो सिस्टेमेटिक्स क्या है, इट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, किसके ऊपर बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज, ठीक है, और साथ ही साथ उनके बीच का रिलेशनशिप, साथ ही साथ उनके बीच का रिलेशनशिप, ये हमें बताता है सिस्टेमेटिक्स। जैसे इससे ऊपर हमने पॉइंट देखा कि ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड टू नो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड द डाइवर्सिटी अलोंग विद देयर रिलेशनशिप विद द अदर्स। तो इस चीज का जो है वो पता कर सकते हैं सिस्टेमेटिक्स के द्वारा। सो सिस्टेमेटिक्स डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर डाइवर्सिटीज एंड द रिलेशनशिप्स अमंग देम। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज अवर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है। ये क्या है, अरेंजमेंट है। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देते हैं। सो अब देखिए, टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ all the known organism will lead to the development of the categories such as, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, किंगडम, फाइलम या डिवीजन। देखिए फाइलम जो है हम यूज करेंगे, फाइलम हम यूज करेंगे अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं देन हम यूज करेंगे डिवीजन, देन हम यूज करेंगे डिवीजन अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और अगर एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे फाइलम यहाँ पे, ठीक है। सो अब देखिए, जैसे हमारे पास किंगडम हो गया, फाइलम या डिवीजन हो गया, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये सारी की सारी क्या है, दिस इज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब देखिए अगर मैं इस हायरार्की के ऑर्डर की बात करूं, सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या रहता है, देखिए जो स्पीसीज है, स्पीसीज क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे स्पीसीज क्या है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्पीसीज है, तो स्पीसीज सबसे नीचे आएगी। और अगर हम बात करें किंगडम, तो ये क्या है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हाईएस्ट कैटेगरी है। तो स्मॉलेस्ट कैटेगरी तो यहाँ पे स्पीसीज आ गई, सो हाईएस्ट कैटेगरी कौन आएगी, यहाँ पे किंगडम आएगा आपका, हाईएस्ट कौन आएगा, किंगडम आएगा। क्लियर है। तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, स्पीसीज को सबसे नीचे लिखेंगे, सबसे ऊपर किंगडम को लिखेंगे, और ऑर्डर देखिए ये रहता है, स्पीसीज सबसे नीचे, देन जीनस उससे ऊपर, देन फैमिली, देन उससे ऊपर ऑर्डर, देन क्लास, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ओ सी ऑर्डर, फिर उसके बाद क्लास, ओ सी, ठीक है, ओ सी। और फिर अब देखिए फाइलम, आपको पता है फाइलम जो है हम यूज करेंगे फॉर द एनिमल्स, डिवीजन हम यूज करेंगे फॉर द प्लांट्स, और किंगडम जो है ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जो किंगडम है, देखो किंग जो होता है वो हमेशा ऊपर रहता है, तो किंगडम जो है वो सबसे ऊपर होगा, दैट इज द हाईएस्ट यूनिट हेयर, और हाईएस्ट कैटेगरी जो है यहाँ पे वो आपके पास किंगडम ही है। सो ये हो गई हमारे पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इस तरीके से जो अरेंजमेंट है वेरियस टैक्सा की, ठीक है, दिस इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो आई होप आपको
इस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा हर एक चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच।